मोथा 14 सीट्स पर आगे, टिपरा मोथा 14 सीट्स पर आगे। लेफ्ट प्लस गठबंधन जो अभी मुस्लिम, जहां पर मुस्लिम वोट का एक अच्छा खासा फैक्टर रहता है, ऐसी 10 सीटें हैं, उनमें से 5 सीटों के रुझान जो आए हैं, पांचों की पांचों लेफ्ट गठबंधन को जाती हुई दिख रही हैं। जो बंगाली हिंदू फैक्टर है, जो बंगाली हिंदू वोटर जो है, जिन 37 सीट्स पर बड़ा फैक्टर बनता है, उनमें से जो अभी तक रुझान आए हैं, उनमें 10 में 17 के रुझान आए हैं, उनमें 10 में बीजेपी गठबंधन आ गया और लेफ्ट गठबंधन उनमें भी 7 सीट्स पर आगे है। लेकिन बड़ी बात यह कि अभी 20 में से जो 20 आदिवासी सीट्स हैं, जो 20 रिजर्व सीट्स हैं, जो 20 ट्राइबल सीट्स हैं, उनमें से 10 के रुझान आए हैं। उन 10 में से 8 में टिपरा मोथा आगे चल रहा है। टिपरा मोथा आगे चल रहा है 10 में 8 में, और वही बीजेपी को अभी तक मेजॉरिटी मार्क से पीछे रखे हुए है। लेफ्ट प्लस 15, टिपरा 14, अगर ये दोनों मिलते हैं तो 29 होता है। 15 प्लस 14 इज 29 और बीजेपी गठबंधन 26। क्या ये पॉसिबल है मानविंद्रा? अगर तो ये प्राइमरी स्टेज है, पोस्टल बैलेट है, अभी तो बिल्कुल बिल्कुल अगर ऐसा होता है ईवीएम में 26, 15, 14, तो भी गठबंधन से कौन सा जाएगा ये देखना पड़ेगा। क्या त्रिपुरा मतलब स्पेसिफिक कोई पार्टी का इस तरफ से अभी कोई को सपोर्ट नहीं किया, कौन सा बात जाएगा? क्या ये पॉसिबल है लेफ्ट प्लस टिपरा मोथा? पॉसिबल है, और बीजेपी को पीछे छोड़ दे? हाँ हो सकता है। संजीव दा, देखिए, टिपरा मोथा जो कंडीशन दिया गठबंधन करने के लिए, वो कंडीशन कोई फुलफिल नहीं कर पाएगा। उसको टिपरा लैंड, ग्रेटर टिपरा लैंड, ग्रेटर टिपरा लैंड, तो अभी कैसे इक्वेशन होता है वो देखने होगा, कौन दे सकता है। दे विल नाउ दे सेइंग दैट कॉन्स्टिट्यूशनल सेटलमेंट होना चाहिए। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन सेटलमेंट के बारे में क्या फॉर्मूला आता है वो देखने होगा। मैं रोक रहा हूं आपको, अमित हमारे साथ हैं जी। अमित, और अभी टीएमसी, आप आ जाया करो उधर। टीएमसी की बात हम कर रहे थे, तो मेघालय पश्चिमी गारो हिल से जो मुकुल संगमा थे वो अपनी सीट से आगे चल रहे हैं। बहुत बड़ा ये कांग्रेस से टीएमसी में शामिल हुए थे, हम इनकी बात कर रहे थे, ये अपनी सीट से आगे चल रहे हैं मुकुल संगमा। जी हाँ, मुकुल संगमा आगे चल रहे हैं, सोंगसाक से आगे चल रहे हैं। राज्य के पूर्व सीएम मुकुल संगमा टीएमसी से आगे चल रहे हैं। टीएमसी 8, कांग्रेस 8। मेघालय में टीएमसी 8, कांग्रेस 8, बीजेपी 10, बीजेपी 10, टीएमसी 8, कांग्रेस 8, एनपीपी 23, एनपीपी 23। वहां पर भी एनपीपी, कॉनरेड सांगमा की जो पार्टी है, वो मेजॉरिटी मार्क से पीछे है। अभी मेजॉरिटी मार्क से पीछे है, मेजॉरिटी मार्क पर नहीं है। मेजॉरिटी मार्क के आगे नागालैंड पर बीजेपी प्लस एनडीपीपी पहुंच चुका है। 45 के अभी तक शुरुआती रुझान आए हैं, 41 में बीजेपी और एनडीपीपी आगे चल रहे हैं। तो नागालैंड में स्टोरी बदल जाएगी ऐसा नहीं लग रहा है, चाहे अभी सिर्फ पोस्टल बैलेट है, लेकिन नागालैंड में स्टोरी बदलना बहुत मुश्किल लग रहा है। शालिनी? पीछे एक वजह ये भी है कि जब एनपीएफ की तरफ से भी समर्थन किया गया था बीजेपी एनडीपीपी का, तो उस वक्त ये कहा गया था कि बिना केंद्र की सहायता के बिना संभव नहीं है कि वो जो नागा शांति समझौता है वो पूर्ण हो पाए, और इसीलिए सब अब एकजुट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये सबसे मुफीद समय, नेफ्यू रियो से मेरी बात हुई थी, उन्होंने भी ये कहा था सबसे मुफीद ये वक्त है जब नागा जो शांति समझौता है उसके ऊपर मुहर लग पाए, क्योंकि अभी केंद्र में बीजेपी की सरकार है और यहाँ भी भले ही एनडीपीपी के समर्थन में, लेकिन ये गठबंधन जो है फुल मेजॉरिटी में रहने वाला है। और शायद यही वजह है कि बार बार मंच से भी अमित शाह सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को घेरते हुए नजर आए थे, वो कांग्रेस जो कि यहाँ कहीं दिखाई नहीं दे रही है। तो इसीलिए ये जो पूरा आपको एका दिखाई दे रहा है नागालैंड के अंदर, और सारी सीट आपको एनडीपीपी और बीजेपी की तरफ जाती दिखाई दे रही है। जो दल है अलग वो भी इन्हीं के समर्थन में इसीलिए है क्योंकि अब पूरा नागालैंड ये चाहता है कि इतने साल से जो यहाँ पर अशांति है वो अब शांति में बदल पाए। ये लोग आपको बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, एनडीपीपी और बीजेपी का समर्थन जरूर है, लेकिन समर्थक दोनों के अलग अलग खड़े हैं। इसके पहले के शोर आपको तस्वीर मैंने बीजेपी के समर्थकों की दिखाई थी, अब बाकी जो दूसरी तरफ लोग खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं वो एनडीपीपी के दिखाई दे रहे हैं। हालांकि वो हिंदी आप शायद बोल नहीं पाते हैं। हमें भी पहले यही बताया गया था कि जो बीजेपी है वो ज्यादा मीडिया फ्रेंडली है, उसके लोग शायद बात कर पाएंगे। इधर की तरफ जो मेरे पीछे आपको जमावड़ा दिखाई दे रहा है इसमें कुछ, चलिए फिर विवेक के पास चलते हैं। विवेक, नागालैंड में तो पिक्चर, विवेक नागालैंड में पिक्चर क्लियर लग रही है। मेघालय में अच्छी फाइट लग रही है क्योंकि मेघालय में 54 में से 20 पर ही एनपीपी आ गया है, 9 पर बीजेपी, 8 पर कांग्रेस, 9 पर टीएमसी। मैं विवेक आपके पास आने से पहले एक मिनट रोक रहा हूं आपको, अमित हमारे पास आए। श्योर, एक और बहुत, नागालैंड को शायद पहली महिला विधायक मिलने वाली है और ऑटोइजो सीट है, इनमें काहुली सीमा जो कैंडिडेट है वो आगे चल रही है। नागालैंड में कुल 3 महिला उम्मीदवार हैं, उनमें से एक ही आगे चल रही है। और डिप्टी सीएम नागालैंड के पैटर्न है, पूर्व डिप्टी सीएम, वो भी TYUI 2 ही सीट से आगे चल रहे हैं। 2 ही सीट से आगे चल रहे हैं, जी हाँ। और इधर मैं मेघालय की बात करूंगा आपसे।
आशिका, मेघालय में बड़ा जबरदस्त, बहुत जबरदस्त नतीजा बन रहा है। 16 एनपीपी, 15 टीएमसी। तृणमूल कांग्रेस बहुत करीब आ गई है एनपीपी के, 16-15। बिल्कुल किशोर, जैसा कि सुबह भी आपसे बात हो रही थी, तृणमूल कांग्रेस कहीं वो किंग मेकर ना बन जाए मेघालय में, ये देखने की बात है कि एक तरफ यहाँ किंग मेकर नहीं, मेघालय में वो किंग ना बन जाए, क्योंकि 15 सीटों पर टीएमसी है। बिल्कुल बिल्कुल, साथ ही साथ किशोर 6 मिनट करीब हो चुके हैं, ईवीएम की काउंटिंग शुरू हो चुकी है। यहाँ पर अनाउंसमेंट भी लगातार हो रही थी कि ईवीएम की काउंटिंग हर बूथ की वो शुरू की जाए, शुरू हो चुकी है। कुछ ही मिनटों में बिल्कुल सबसे तेज रुझान, साफ तस्वीर जो ईवीएम की काउंटिंग के बाद है वो सामने आएगी। त्रिपुरा में साफ हो जी जाएगा। रोक रहा हूं आपको, विवेक के